क्लास में स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग के 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स एप्लीकेशंस, तो देखते हैं हम इसको क्या है इसमें। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of ions are dissolved in excess of water। एनर्जी का वो अमाउंट जो 1 मोल आयंस को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व होने पर हमें ऑब्टेन्ड होती है, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज ऑफ cation, directly proportional to solubility and inversely proportional to insolubility रहेगी। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर देखना था स्मॉलेस्ट कैटाइन, ये स्मॉलेस्ट कैटाइन है। स्मॉलेस्ट कैटाइन इन सभी में अगर हम देखें तो Li। तो इस तरह से, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हमने देखा था, हाइड्रेशन एनर्जी क्या था? स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 तरह के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये एनर्जी इस तरह से, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की 2 टाइप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हम देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में, हाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी रहती है। एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी कम होगी, लेस स्टेबल रहेगा। फॉर्म बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, सब्सट्रैक्शन से बनेगा, यानी जो ट्रफ वो आमने सामने आ जाएंगे। तो इस वजह से ये अनस्टेबल रहते हैं। दूसरा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी होती है, मोर स्टेबल रहेगा, फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। तो इस तरह से ये फॉर्म होगा। तो इसमें जब देखें तो इसका स्टेबल फॉर्म आ जाती है। तो इस तरह से ये एक्यूरेटली फिट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम कर सकते थे। नेक्स्ट, नॉर्मल। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने ध्यान रखना है 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं। एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स फॉर्म होते हैं। ऑक्सीजन या उससे ऊपर वाले जो एटम्स होंगे, जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म होगा। और एक होता है एबनॉर्मल, जो अप टू नाइट्रोजन फॉर्म होगा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 2
2 1, अगर भूल जाएं तो 1 2 2 1, इस तरह से ध्यान रखना है। 12 21 तो ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या इनका एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस पर आजकल क्वेश्चन आ भी रहा है। नीट में पिछले 2 साल से क्वेश्चन इस पे आ रहा है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ये नाइट्रोजन और उससे पहले एलिमेंट्स में एबनॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन या उससे ऊपर नॉर्मल रहेगा। इसमें डिफरेंस रहता है 1 2 1 2, यानी ये, जबकि वहाँ पर 1 2 2 1 था। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये इसमें नीचे आ जाते हैं एबनॉर्मल में, ये इसमें डिफरेंस रहेगा। इसकी वजह से इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है या किसी और का है तो उसको हमने सही करना है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं, ऑल पेयर्ड हैं, तो डायामैग्नेटिक होगा। ऑल पेयर्ड डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम घटा दें और उसको 2 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर हम यहाँ पर देखें कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली होती है। बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली रहेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ की, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली रहता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में हम देखें तो एनर्जी, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। जब 2p3 तो यहाँ फिल करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ फिल कर दिया। ये दोनों कंबाइन होकर के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। इस तरह से इसको फिल करते चले जाते हैं एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे फिनिश हो जाएंगे वहाँ छोड़ देते हैं। अब इसमें हम देखें तो ये और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से वाले हैं? बॉन्डिंग वाले हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, यानी एंटी बॉन्डिंग वालों को बॉन्डिंग में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 6 10 और ये 4 आएंगे, 10 - 4, तो इस तरह से ये 3 आया है। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ध्यान रखना है, सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद तब यहाँ पर पाई 2px, और ये इक्वल होते हैं पाई 2px पाई 2py। उसके बाद फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर से आ जाएगा पाई स्टार 2px, ये फिर इक्वल रहेगा पाई स्टार 2py। उसके बाद फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ऑर्डर आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीट में पूछा भी गया है, तो इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकता था, N2 पॉजिटिव आ जाए या नाइट्रोजन इसकी जगह N2 पॉजिटिव आ जाता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर देना है, ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कम होते ही हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक नेचर है ये डाया की जगह पैरा हो जाएगा। 2 पॉजिटिव आ जाता है तो दोनों को कम कर देंगे, फिर से डाया हो जाएगा। और अगर इसमें हम देखें और भी क्वेश्चन आ सकता था, इसमें पॉजिटिव की बजाय 2 नेगेटिव आ जाए। जैसे ही 2 नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ऐड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अब ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 4 की जगह 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और जो मैग्नेटिक नेचर डाया था, डाया की जगह पैरा हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखा जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन एटम का देखते हैं, O2 का देखते हैं, तो O2 में ये ध्यान देना है, ये नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz ऊपर था, x और y दोनों नीचे थे, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, इनको फिल कर लेंगे, फिर इनको टोटल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब डालेंगे तो बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग इस तरह से फिल होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 10 - 6 डिवाइड बाई 2 4/2, तो 2 आ जाएगा। मैग्नेटिक नेचर यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो ऑर्डर है वही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, O2 पॉजिटिव हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। मान लो O2 पॉजिटिव हो जाता है, O2 पॉजिटिव जब होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, तो इसे हटा देंगे। मान लो एक और हट जाए तो एक इसमें से भी माइनस कर देंगे, तो इसे हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा। अब ये डायामैग्नेटिक बन गया, डायामैग्नेटिक बन जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव आ जाए, अगर मान लो 2 नेगेटिव आ जाता है तो 2 नेगेटिव आते ही हम इसमें +1 करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इस तरह से ये। अब यहाँ देखा जाए तो ऑल पेयर्ड हो गए, ऑल पेयर्ड होने की वजह से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जब देखा जाएगा तो इसमें से अब 10 में से
6 की जगह 8, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कर सकते थे, मैग्नेटिक नेचर का कर सकते थे, बॉन्ड ऑर्डर का कर सकते थे, या फिर क्वेश्चन इसका आ सकता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। मान लो क्वेश्चन दे दिया O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें आता है, तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है 2023 में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर पूछा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2। तो अब N2 में आपने ध्यान देना था कि ये वाला इससे पहले आता है, ये वाला इससे पहले आएगा, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर ही इसका सही हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के केस में, अगर ये ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन में ये पहले आ जाता। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ। इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स रहना है सभी में, इसमें यहाँ चेंज ये आएगा, उसके बाद फिर स्टार, फिर ये रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया कि ये पहले आ गया है, ये ऑक्सीजन वाला केस है इसलिए गलत हो गया। इसमें ये दोनों ही पहले आ गए इसलिए गलत हो गया। तो इस तरह से इसमें फिर ये यहाँ पर ये आ गया, तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में भी क्वेश्चन आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स टू डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, एक ही लेवल के जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनको डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो इसमें कह रहा है हैज 4, तो इसमें 4 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। H2 आयन 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसमें H में 1 होता है, 2 में H2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन H2 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 1 रहेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। O2 पॉजिटिव आयन डायमैग्नेटिक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ ये भी देख सकते थे कि ऑड इलेक्ट्रॉन, अब ये O2 नेगेटिव होता, O2 पॉजिटिव होता, इस तरह से पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन से भी इसको देख सकते थे। एक ऑड इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी ध्यान रखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जब आए तो ऑड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 24, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब आए तो यहाँ ध्यान रखना है, इफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक ये होगा, और अगर इवन आते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है, लेस देन 24 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखना है, और ग्रेटर देन 24 ऑड एंड इवन से, जैसे N2O5 है, O3 है, NO3 नेगेटिव है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन यदि ऑड हैं तो पैरा हो जाएगा, और अगर इवन है तो डाया हो जाएगा। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये देख सकते हो। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम और कर सकते थे, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अब जैसे ये क्वेश्चन O2 और इस तरह से आता है, तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि P, मान लो 2p4 आते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन का केस हम देखें तो यहाँ पर 2p4 होते हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स यानी 2 एटम्स इसमें कंबाइन होंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 में से 6 तो चले जाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बचे कितने 2,
तो 2 जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सीधा 6 - 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ से निकाल सकते हैं। अब O2 पॉजिटिव आ गया तो ये 7 रह जाएंगे, 7 में से 6 इधर चले गए, -1 डिवाइड बाई 2 2.5 आ गया। मान लो O2 2 पॉजिटिव हो जाता, O2 पॉजिटिव में कितने 6 रह जाएंगे, तो 6 - 0 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। मान लो ये O2 2 नेगेटिव हो जाता तो 8 + 2 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चला जाएंगे, -4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी p सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं टोटल, उनमें से 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं, बचे हुए एंटी बॉन्डिंग में रहते हैं, तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करके तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर से फिर तुम्हें बता रखा है कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ का क्या रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? When two most electronegative element are attached together with the help of hydrogen atom is called hydrogen bonding. Hydrogen bonding 2 types की होती है, intermolecular, intra, inter in between और intra within। inter होमो हो सकती है, हेट्रो हो सकती है। इंटर मॉलिक्यूलर आयरन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन एटम्स ऑफ 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा। इसमें आगे हम देखें, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो होमो हो जाएगी, और डिफरेंट टाइप्स में होती है। अब जैसे यहाँ देखा जाए H2O, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, सभी यहाँ पर H2O हैं। इन H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग है। इसमें हम देखें तो 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सहायता से जुड़े हुए हैं, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फ्लोरीन में देखें, 2 फ्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रो। हेट्रो में क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ एग्जांपल हम देखें वाटर एंड एल्कोहल, तो ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ये, तो ये हाइड्रोजन की सहायता से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये H बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग में हम आगे देखें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको इंट्रा कहते हैं, विद इन। तो इंट्रा हो जाएगा विद इन। अब यहाँ देखें, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इन दोनों मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन की सहायता से जुड़ गए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सैलिसिलिक एसिड में देखें तो यहाँ पर ये 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़े, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर हम आगे एप्लीकेशन अगर देखें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी, जब कभी कोई सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होगा तो हमेशा ध्यान रखना सॉल्युबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
H बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजीनस बेस। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एडिनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह से इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, H बॉन्डिंग शोन बाय फॉन, ये फॉन कॉल FON और ये इक्वल लगभग Cl। तो इनमें से सिर्फ ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, बाकी शो नहीं करते। Cl बहुत रेयर केसेज में ये शो करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन HF। HF के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पाया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय वाटर मॉलिक्यूल और इसका नंबर होता है 4 बॉन्ड। इसकी वजह से ये एयर कैविटीज हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है आइस की, या केज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम केमिकल बॉन्डिंग के इन 3 टॉपिक्स को कर सकते हैं। इन पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको कमांड कर सकते हो। थैंक यू।